मेरे प्रिय छात्राओं, मैं महेश झा व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथस्थ 10 लकारार्थ निरूपण प्रकरण में नैयायिक मतानुसार लकारार्थ संक्षिप्त लकारार्थ निरूपण प्रकरण में जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। अथ नैयायिकानां मते संक्षेपाल्लकाराणामर्थो निरूप्यते। तत्र लडादि लिडन्ता 10 लकाराः। तत्र लकारस्य कर्ता काल संख्या चेति त्रयोऽर्था। तत्र कर्तेति पातञ्जलाः लः कर्मणि च इति सूत्रे चकारेण कर्तुः परामर्शात्। कर्तृस्थाने व्यापार इति भाट्टाः। यत्न इति नैयायिकाः। युक्तं चैतत्। व्यापारताद्यपेक्षया लाघवेन यत्नत्वस्यैव शक्यतावच्छेदकत्वात् शक्ततावच्छेदकं च लकार साधारणं लत्वमेव भवतीत्यादौ चादेशेनादेशिनो लस्यैव स्मरणादन्वयधिः। आदेशेषु बहुषु शक्तिकल्पने गौरवात् तदस्मरणे च शक्तिभ्रमादेवान्वयधिः। चैत्रो गन्ता गतो ग्रामः इत्यादौ समानाधिकरण्यानुरोधेन यथायथं कर्तृ कर्मणि कृतवाच्ये न चैवं लटः सत्रिशानचौ इत्यनेन सत्रिशानचोरादेशत्वात् कथं कर्तरि शक्तिः आदेशी शक्त्या निर्वाह एवादेशशक्य कल्पनात्। चैत्रः पचन्नित्यादौ समानाधिकरण्यानुरोधा देशि शक्या निर्वाहादत्रादेशेऽपि शक्तिः। अब नैयायिक के मत में संक्षेप से लकारों का अर्थ निरूपण किया जाता है। इनमें लट से लेकर लंग तक 10 लकार होते हैं। उनमें लकार का कर्ता काल संख्या ये 3 अर्थ है। उनमें
वैयाकरण लकार का अर्थ कर्ता मानते हैं, क्योंकि लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इस सूत्र में चकार बल से कर्ता का परामर्श होता है। मीमांसक लोग कर्ता के स्थान में व्यापार ही को लकार का अर्थ मानते हैं। नैयायिक लोग लकार का अर्थ यत्न मानते हैं, और यह युक्त भी है, क्योंकि व्यापार मानने की अपेक्षा यत्न ही को शक्यतावच्छेदक अर्थात अर्थ मानने में लाघव है। और शक्यतावच्छेदक सकर लकार में लत्व ही है। भवति इत्यादि स्थलों में आदेश से आदेशी अर्थात आदेश से आदेशी अर्थात स्थानीय लकार ही के स्मरण से अन्वय बोध होता है। आदेश बहुत है, इसलिए उनमें शक्ति मानने में गौरव है। यदि स्थानीय लकार का स्मरण न हो तो शक्ति भ्रम के द्वारा अन्वय बोध हो जाता है। चैत्रो गंता गतो ग्रामः इत्यादि स्थलों में समानाधिकरण्य के अनुरोध से यथाक्रम से कृत प्रत्यय का अर्थ कर्ता और कर्म है, इसलिए जाने वाला चित्र गांव गया यह अर्थ होता है। जब किसी का संदेह यह है कि यदि ऐसी बात है तो लटः सत्रिशानचा व प्रथमा समानाधिकरण लटः सत्रिशानचा व प्रथमा समानाधिकरण इस सूत्र से सत्रिशानच आदेश की कर्ता में शक्ति किस प्रकार मानी जा सकती है, किंतु यह संदेह ठीक नहीं, क्योंकि जब स्थानीय की शक्ति से निर्वाह हो जाए तो आदेश में शक्ति मानने की क्या आवश्यकता है। चैत्रः पशन पठति इत्यादि स्थलों में समानाधिकरण्य के अनुरोध से स्थानीय की शक्ति से निर्वाह नहीं हो सकता, इसलिए आदेश में भी शक्ति मानी जाती है। यांस्तु विशेषः लत्वेन यत्ने शक्ति आत्मने पदत्वेन फले मैत्रेन गम्यते ग्रामः इत्यादो मैत्रवृत्ति कृत्यजन्य गमनजन्य फलशाली ग्राम इत्यन्वय बोधात् कृत्यश्चात्र तृतीयार्थः जन्यत्वं संसर्गः मैत्रः कृतो विशेषणं सा च गमने तच्च फले तच्च ग्रामे ग्रामं गच्छति मैत्र इत्यत्र तु ग्रामवृत्ति फलजनक
गमनानुकूल कृत्तिमान मैत्र इति बोधः फलं च द्वितीयार्थः जनकत्वं संसर्गः ग्रामश्चात्र फले विशेषणं तद्गमने तच्च कर्कृतौ सा मैत्रे इति विशेष्य विशेषण भाव भेदेनैव कर्मकर्तृस्थलीय बोधयोर्विशेषः तावन्तः पदार्थास्तुभयत्रैव तुल्याः मैत्रेण ज्ञायते ईष्यते क्रियते घट इत्यादौ तु वृत्तिस्तृतीयाया विषयता त्वाख्यातस्यार्थः मैत्रवृत्ति ज्ञान विषयो घट इति बोधः घटं जानाति मैत्र इत्यादौ तु विषयता द्वितीयाया आश्रयत्वं चाख्यातस्यार्थः घट विषय ज्ञानाश्रयो मैत्र इति बोधः। नैयायिक मत में विशेषता यह है कि लत्वेन यत्न में शक्ति है और आत्मने पद मानकर फल में शक्ति है, क्योंकि मैत्रेण गम्यते ग्राम, यहाँ पर मैत्र वृत्ति कृतिजन्य गमनजन्य फलाश्रय फलशाली ग्राम अर्थात मैत्र में रहने वाला जो यत्न उससे जारी जो गमन उस गमन से उत्पन्न फल से शोभने वाला ग्राम है, यह बोध होता है। यहाँ तृतीया का अर्थ यत्न है, जन्यत्व संबंध है, मैत्र कृति में विशेषण है और वह यत्न गमन में विशेषण है। यह गमन फल में विशेषण है और फल ग्राम में विशेषण है। ग्रामं गच्छति मैत्रः, यहाँ पर ग्राम वृत्ति फल जनक गमनानुकूल कृतिमान चैत्र मैत्रः अर्थात ग्राम के साथ जो संयोग उस संयोग का जनक उत्पादक जो गमन उस गमन के अनुकूल जो यत्न उस यत्न वाला मैत्र है, ऐसा बोध होता है। यहाँ द्वितीया का अर्थ संयोग है, जनकत्व संसर्ग है, ग्राम फल में विशेषण है, फल गमन में, गमन यत्न में, यत्न मैत्र में विशेषण है। विशेष से विशेषण भाव के भेद से ही कर्मस्थलीय और कर्तृस्थलीय शाब्दबोध में विशेषता है और पदार्थ दोनों में समान ही है। मैत्रेण ज्ञायते दृश्यते क्रियते घटः इत्यादि स्थल में तृतीया का अर्थ वृत्ति है, आख्यात का अर्थ विषयता है, इसलिए मैत्र वृत्ति ज्ञान विषयता श्रेयो घटः अर्थात मैत्र में ज्ञान उस ज्ञान का आश्रय घट है, ऐसा बोध होता है। घटम जानाति मैत्रः, इस कर्तृ प्रत्यय स्थल में द्वितीया का अर्थ विषयता है, आख्यात का अर्थ आश्रय है, इसलिए घट विषयक ज्ञान का आश्रय मैत्र है, यह बोध होता है। ज्ञानेच्छार्थक धातु समभिव्याहार में कर्म प्रत्यय के दो अर्थ होते हैं, विषयत्व और विषयित्व। उसमें विषयित्व विषयता का निरूपण करने वाला ज्ञान और इच्छा का धर्म है, विषयत्व
विषयत्व धर्म विषय घटादि का है। इस प्रकार यह भाग संपन्न होता है। धन्यवाद।